नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों, पहले भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और ये जो कथाएं हैं, कथानक जो हैं, ये हमारे जो नायक हैं, इनके बारे में उनका इतना विविध स्वरूप है कि उस विविध स्वरूप को समझना, उसको आत्मसात करना, जहन में उतारना काफ़ी टेढ़ा काम है। और कई बार ये लगता है कि ये कहीं तर्क की कसौटी पर पूरे ना उतरते हुए भी मन करता है कि उनको तर्क की कसौटी छोड़कर इनको अपना लिया जाए, कि इतनी विविधता है उनमें, इतनी ज़्यादा अजीब अजीब तरह का एक व्यापक स्वरूप है कि उस व्यापक स्वरूप की कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। जैसे कृष्ण के बारे में अभी जन्माष्टमी शुरू हुई ब्रज में, वृंदावन में और मथुरा में। जन्माष्टमी के साथ ही मित्रों 1 माह तक लगातार ये सिलसिला जारी रहता है और उसके बाद ये राधा अष्टमी तक, राधा की जन्माष्टमी जो है उस वहाँ तक चलता है। और उसके बाद भी ये कई दिन, विशेष रूप से ये सारा का सारा महीना जो है ये उसी स्वरूप में चलता है। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे इसकी विविधता और विशालता जो इस कैनवस की है, कृष्ण के कैनवस की, इसके बारे में थोड़ी सी बात आपसे साझी करना चाहता हूँ। मित्रों, इसको अलग अलग नामों से, अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियों के लोग जो हैं वो याद करते हैं। और उसमें सबसे पहले यह कि राजस्थान में श्री कृष्ण का नाम सीधे रूप में नहीं लिया जाता, उनको श्रीनाथ जी या ठाकुर जी के रूप में जाना जाता है। महाराष्ट्र में विट्ठल के रूप में इनको जाना जाता है, वहाँ स्वरूप कृष्ण का वहाँ विट्ठल के रूप में है। उड़ीसा में जगन्नाथ के नाम से इनको पुकारा जाता है। पुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वो उसी रूप में चलता है। और दक्षिण भारत में बिल्कुल अलग से वेंकटेश के नाम से चलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग संस्कृतियों में, कल्चर्स में कृष्ण के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। और इसी तरह से ये रूप जो है हमें मलेशिया में, इंडोनेशिया में, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इन देशों में कृष्ण का नाम जो है, अब तो बल्गारिया में भी मंदिर बन गए हैं और अभी तो दुबई में भी मंदिर बन गया है। तो ये एक प्रकार से एक परंपरा है, जिस परंपरा का वहन जो है वो विश्व के अनेक देशों में भी होता है और हमारे देश के लगभग प्रत्येक प्रांत में अलग अलग स्वरूप में होता है। और इनमें आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि असम है, अपना असम में, त्रिपुरा में, नेपाल में अलग अलग रूपों में इनको याद किया जाता है। और सारी ज़िंदगी अनेक विविधताओं से इनकी भरी रही। मैं आपको, जैसे पहले हम एक बार जिक्र कर चुके हैं कि कृष्ण और कर्ण का एक संवाद हुआ था महाभारत के युद्ध के बाद। कर्ण ने बहुत सारे शिकवे किए थे कि देखिए कृष्ण जी, बात यह है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, पर मेरी दारुण कथा देखिए कि जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त मेरी माँ जो है वो मुझे अवैध रूप में बदनामी से बचने के लिए मुझे हवाले कर गई, किसी के छोड़ के चली गई। और मेरा लालन पालन जो है वो एक दासी ने किया। और उसके बाद इसमें मेरा क्या दोष था, मुझे बताइए। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके बाद जब मैं शिक्षा लेने गया तो मुझे शिक्षा देने से द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया कि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं हूँ। मेरा दोष क्या है बताइए। और इस प्रकार से बाद में जब परशुराम जी को मैंने मना के उनसे शस्त्रों की दीक्षा ली और जब उनको ये पता चला कि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे शाप दे डाला कि मैंने तुम्हें जो भी विद्या सिखाई है, इस विद्या का संकट के समय तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। कर्ण ने बहुत सारी अपने जीवन की जो दारुण कथाएं थी सारी की सारी बयान की। तब कृष्ण ने जो बात कही थी वो आज के संदर्भ में ज़्यादा प्रासंगिक है कि कर्ण, तुमने तो वस्तुतः कुछ नहीं भोगा। जो दुख मैंने भोगे हैं वो तुम्हारे दुख उसके सामने बिल्कुल फीके पड़ते हैं। मैं जब पैदा हुआ तो जेल में हुआ और पैदा होते ही पैदा करने वाली माँ ने और पिता ने मुझे त्याग दिया और मुझे वो आधी रात को, अंधेरी रात को मुझे टोकरी में बिठाकर किसी और के घर छोड़ आए। मैं राजवंश में था, लेकिन मुझे एक ग्वाल लोगों के एक जो सरपंच थे उनके घर में छोड़ दिया गया, नंद जी महाराज के। और मुझे नंद और यशोदा ने पाला। और मुझे, तुमने तो फिर भी हथियारों से प्रशिक्षण लिया, मैं तो हथियार देख ही नहीं पाया मेरे भाई। मुझे तो सारी शिक्षा दीक्षा के लिए वो गऊओं के पीछे भेजिए, गऊओं का गोबर बीनते रहो, उनको चारा डालते रहो। और मेरा सारा काम ये गऊओं की सेवा, मुझे गऊओं को चराने के लिए भेज दिया जाता था। ये बात अलग है कि मुझे उसमें भी एक अतीब
सुख मिलता था। और ये ज़रूर था कि मैं बेशक छोटे से आंचल में सही, छोटे से एक क्षेत्र में सही, नंदगांव के आसपास, लेकिन उस वक्त नंदगांव में नंद का और यशोदा का सम्मान था, ये बात अलग है। लेकिन राजवंश नहीं था। जिस राजवंश के साथ तुमने दुर्योधन के साथ मिलकर तुमने हथियार भी सीखे, तुम्हें अंग देश का महाराजा बनाया गया, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया। मुझे तो सारी ज़िंदगी ये भोगना पड़ा। और उसके बाद कुंती ने मुझसे ये मांग लिया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ कृष्ण, और तुम्हारे ये सौंपती हूँ, तुम्हारे ये अपने 5 बच्चे, इनकी तुमने देखभाल करनी है। और एक उसमें से बच्चा जो नायक है वो मोहग्रस्त होता है, तो मुझे उसको समझाना पड़ा। ये बात अलग है कि वो गीता के संदेश के रूप में सामने आ गई, श्रद्धालुओं ने इसके मान लिया, लेकिन मैंने भी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं देखा। और मुझे भी गांधारी का शाप लेना पड़ा। मैंने गांधारी का शाप काटा नहीं। गांधारी ने कहा था कि कृष्ण, तुमने जैसे तुम सब कुछ जानते थे, तुम सब कुछ टाल सकते थे, तुमने नहीं टाला और मेरा सारा वंश तबाह हो गया। तेरा भी पूरा का पूरा जो कुल है, यदुकुल, ये भी आपस में लड़कर मरेंगे, और इनका भी जो है वो, इनको भी वहाँ से जो बिखरना पड़ेगा, बिखराव इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो बहुत सारी बातें कहने का उद्देश्य ये है कि कृष्ण के बारे में इतनी विविधता है मित्रों, हर संस्कृति में अलग, हर कथानक में अलग, और इसके स्वरूप को समझ पाना, पूरी तरह से आंक पाना बहुत मुश्किल है। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि ईसा मसीह जो थे वो भी कृष्ण का स्वरूप, कुछ लोग ये कहने लगे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। फिर वो कहते हैं कि ईसा मसीह यहाँ आए थे तो कृष्ण के मंदिरों में भी गए। फिर ये भी कहा जाता है कि ईसा मसीह अंत में एक बुद्ध विहार में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वहाँ से तो वो जब क्राइस्ट वहाँ चढ़ा दिए गए सूली पर, तो उसके बाद उनको बचा लिया गया था और उनको अंधेरे में निकाल दिया गया था। ये सारी कथानक जो हैं, बेशक ये मिथक हैं, ये सिंबल हैं, प्रतीक हैं, लेकिन इतना विशाल चरित्र कृष्ण का जो समूचे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, इसको समेटना मित्रों बहुत मुश्किल है। अगले किसी संस्करण में राधा और कृष्ण की वास्तविकताएं जो हैं, वस्तुस्थितियाँ, उनके बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।